तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या निधिवन में श्री कृष्ण जी आज भी रचाते हैं रासलीला? वृंदावन की भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी से रासलीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है, आज भी यह श्री कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की ही एक जगह है निधिवन, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान आज भी गोपियों के साथ रासलीला करने यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं निधिवन के बारे में। निधिवन क्या है? निधिवन की कथा। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रस कहा जाता है, जहाँ सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारस कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया था, उनके साथ महारास किया था, इसलिए इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ आए हैं। ये गोपियाँ आखिर हैं कौन? जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित हैं, वे सब गोपियां हैं। जो अपनी इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं, वे सभी गोपी हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ कोई रात में रुक गया तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ के पशु पक्षी भी वन में चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण जी आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो मानसिक संतुलन खो बैठे। रंग महल मंदिर। यही नहीं, निधिवन में स्थित रंग महल मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है। मंदिर को भी रात में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तब पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ मिलता है। निधिवन की एक और विशेषता है, यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब राधा कृष्ण रात के समय रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियां बन जाते हैं। दोस्तों, वह क्या अद्भुत नजारा होता होगा। विशाखा कुंड, जिसे भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था। कहा जाता है कि जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी। उसी समय भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण करवाया गया। तब से यह कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वंशी चोर राधा रानी मंदिर। वंशी चोर राधा रानी मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हर क्षण अपनी वंशी में रमे हुए श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुराकर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रासलीला देखने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह निधिवन को खोला गया तो वह मूक बधिर हो चुका था, यानी कि गूंगा और बहरा हो चुका था। अपने प्राणों को वह त्यागने ही वाला था। तब उसने वहां एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा। फिर उसने उस समय रात के अनुभवों को शब्दों पर उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में है। निधिवन का रहस्य। विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि रंग महल में हुई गतिविधियां किसी पशु या पक्षी के द्वारा नहीं करी जाती। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि निधिवन के आसपास के निवासी शाम के 7 बजे ही इस वन की ओर देखते भी नहीं हैं। उनके घरों में तो खिड़कियां भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में घुंघरू और बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, पर उधर देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। दोस्तों, आज तक यह वन एक रहस्य ही बना हुआ है।
तो भगवान श्री कृष्ण हम पर गोपियों की तरह कृपया ऐसे ही बरसाए रखें। जय श्री राधा कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।